हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आर वेल एंड क्रेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम कुछ नया अंदाज में, नया सेशन के साथ। तो देखिए, आज का सेशन आपका होने वाला है केमिस्ट्री, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और आपकी ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का मतलब जानते हैं कि जो पिछला एग्ज़ाम है, जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है। ये मैराथन होगा। मैराथन का मतलब 100 क्वेश्चन का मैराथन, ये नहीं कि 2-3-4 घंटा का ठीक है। बस आधा घंटा का होगा। आधा घंटा में आपका केमिस्ट्री का 100 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस लिखा है ना, तो ये मत समझिए कि ये दिल्ली पुलिस के लिए ही बस क्वेश्चन है। आपका जितना कंप्यूटर एग्जाम होता है गवर्नमेंट, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें आपका साइंस क्वेश्चन आता है ना, वही केमिस्ट्री सोडा वोडा आता है ना, फ्रिक्टिविटी का सूत्र, तो वो सब से हम ये लिए हैं केमिस्ट्री से। अगर इतना तैयार कर लेंगे, देखिए 4 क्लास लेकर आएंगे, 5 क्लास, 100 क्वेश्चन का मैराथन। अगर इतना आप तैयार कर लेंगे ना, आपसे कोई भी क्वेश्चन साइंस से नहीं छूटेगा, पक्का गारंटी के साथ। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट उसे देख लेते हैं। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुंदर बनकर क्या फ़ायदा, बनना है तो छोटा तालाब बनो, जहाँ पर शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुका कर, ठीक है। कहने का अर्थ समझ गए ना? हाँ, समझेंगे क्यों नहीं, इतना अच्छा अगर समझ गए यार, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री क्वेश्चन लिखा है ना, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है तो भाई केमिस्ट्री ना लिखा रहेगा। पेन कौन सा यूज करें? ब्लैक। चलिए ब्लैक ही करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना, इस्पात में होता है, इस्पात में क्या होता है, 0.2 से 2% कार्बन होता है, ठीक है। इस्पात में होता है 0.1 से 2% कार्बन होता है। अगला है, श्वसन प्रक्रम में वायु की जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन। अगला पॉइंट है, भोजन में लवणों की संख्या भूमिका है, यानी भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या है। देखिए, लवणों में भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है आपका थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना, जो कि भोजन की पाचन में सहायक होता है, ठीक है। चलिए अगला है 4 नंबर, मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु क्या है। तो भाई हम लोग सबसे अधिक किसका प्रयोग करते हैं? लोहा का करते हैं, ये तो पता भी होगा। चलिए लाल करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लाल, लाल प्योर, लाल प्योर, हाँ ये अच्छा है। अगला है 5 नंबर, गोबर गैस का मुख्य घटक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक आपका मीथेन है, ठीक है। अगला है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जली विलयन का पीएच लगभग हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है। अगला है, सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपका सिलिकॉन, ठीक है। अगला है 9 नंबर, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला है, किस गैस के जली विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का, हाँ। अगला है 11 नंबर, बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया से होता है, तो विद्युत अपघटन के कारण, ठीक है, विद्युत अपघटन। अगला है 12 नंबर, हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा यह तत्वों से बनता है, यह क्लोरीन से बनता है, ठीक है, क्लोरीन से।
चलिए अगला है, एथिलीन तथा स्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण है। तो बहुलकीकरण के कारण, ठीक है, बहुलकीकरण बहुलिक कर दे रहे हैं। अगला है, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है तो बेंजोइक अम्ल है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल। अगला है, सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है तो आसवान, ठीक है, आसवान। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ जाइए, देखिए 16 नंबर का है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो आपका साधारण लवण है, ठीक है, साधारण लवण। 17 नंबर क्वेश्चन है, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है तो कार्बन, ठीक है, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 18 नंबर, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच कितना होता है? 2, ठीक है, पीएच मान 2 होता है। किसके मिलने से उसमें क्या देखिए क्वेश्चन है यहाँ से, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। देखिए, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है, उसमें क्या मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा? तो आपका जलीय अमोनियम मिलाने से उसका पीएच बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है तो आपका कोयला है, ठीक है, कोयला। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए, ठीक है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है बताइए? एक मिनट, देखिए, नहीं किया जाता है क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय हैं। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है, ठीक है। चलिए अगला है, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है तो आपका कास्टिक सोडा है, क्लोरीन है और एल्युमिनियम है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रदूषण कम करने वाली गैस है, पर्यावरण का प्रदूषण का करने वाली गैस है तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किस से बने होते हैं? तो आपके देखिए नाइट्रोजन से बने होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन से बने होते हैं, ठीक है। अगला है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तल के साथ गर्म करने से यौगिक को किस तरह काम में लाया जाता है? तो आपके साबुन में लाया जाता है। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें हैं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन के द्वारा, ठीक है। किस प्रक्रम समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण से, ठीक है। अगला है, कठोर जल का उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है, ठीक है। चलिए अगला है, सामान्य लवण कौन सा है? तो सामान्य लवण आपका सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अगला है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद, ठीक है, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? ये तो बहुत क्वेश्चन आता है झाड़ के एकदम आपके एग्जाम में। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है।
अगला है रोगग्रस्त वृक्कों यानी किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अप अपपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना परासर के कारण होती है। ठीक है, परासर के कारण। देखिए बारूद का मिश्रण है नाइट्रेट, सल्फर व काठ कोयला यानी चारकोल। ठीक है, अगला है कपड़ों के रंग का वृंजन करने वाला भी अभिकर्मक कौन सा है? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, 35 नंबर है किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है, तो ऊर्ध्वापतन कहलाता है। ठीक है, ऊर्ध्वापतन कहलाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। अगला है वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। देखिए वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों में परावैज्ञानिक किरणों को गुजरने के लिए सिलिका का शुद्ध अभी आएगा। सिलिका का शुद्ध देखिए वैज्ञानिक उपकरणों में परावैज्ञानिक किरणों को गुजरने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है, वह क्या है? तो आपका क्वार्ट्ज कांच है। अगला है 39 नंबर, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस क्या है? तो आपका एथिलीन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भी। अगला है प्राथमिक सोने की शुद्धता है तो 24 कैरेट। अगला है सर्पशील एक प्रशांतक है। देखिए सर्पशील यह एक प्रशांतक है। ठीक है, चलिए अगला है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक है, तो आपका क्लोरोक्वीन है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी तो तांबा। ठीक है, मानव द्वारा सबसे प्रयोग लाई गई धातु थी तांबा। अगला है सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है तो आपका सोना है। ठीक है, सोना बाबू। अगला है कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन की औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं, तो फिशर ट्राप्स कहते हैं। फिशर ट्राप्स प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अगला है नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। हाँ, इसी कारण। हम आगे देखते हैं मानव का रक्त पीएच लगभग कितना होता है? तो देखिए मानव का रक्त का पीएच मान लगभग 7.5 होता है। ठीक है, अगला है एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग क्या है? तो आपका फेफड़ा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है अपोहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको वृक्क विकार हो। ठीक है, वृक्क विकार हो। 50 नंबर है, हाफ सेंचुरी हो चुका है। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये आपके लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में। लार की प्रकृति यह अम्लीय होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे यानी सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है, तो आपका आंसर हो सकता है नकली सिक्कों को असली सिक्के से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कागज पर 53 नंबर, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है। क्यों? देखिए नीन हाइड्रिन विलयन से H2O2 54 नंबर है मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकता
अधिकतम सान्द्रता है तो 0.9%, ठीक है, 0.9%। 55 है शरीर में अरक्तता की कमी के कारण होता है लोहा होता है, ठीक है, लोहा। शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अधवस्त सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है, देखिए, इसका एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। 57 नंबर है, यार गला सूख जाता आपको पढ़ाने में। कोई ना, मेहनत तो करना पड़ेगा ना कामयाब बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विभूतिकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है तो बायोगैस है, ठीक है, बायोगैस। अगला है, पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है तो TNT है, ठीक है, TN नटी है, TN TA और नटी है, ठीक है, TA और नटी। 59 नंबर है, विस्फोट तथा दहन के बीच अंतर है, देखिए, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है तो प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है। प्रतिदीप्त नली यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतया काम में लाए जाने वाले पदार्थ हैं तो पारद, वाष्प और आर्गन, ठीक है। आंत्रज्वर टाइफॉइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है तो क्लोरोमाइसिटीन है, ठीक है। 63 नंबर है, मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है भाई, देखिए, यह इसलिए महत्वपूर्ण है, यह परावैंगनिक कीड़ों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है, अगर यह नहीं रहती तो वहाँ से जो प्रकाश आती है हमारा जो त्वचा है उसे जला देती है, ठीक है। इसीलिए परावैंगनिक किरणें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ओजोन परत, वो तो परावैंगनिक किरणें आती है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई ना, हो जाता है थोड़ा बहुत। अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं तो प्रतिरक्षी हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो अपने दोस्तों पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इस शेयर तो यार भूलिएगा मत, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है ना अपने दोस्तों पास शेयर करना। और हाँ, ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगेगा। और हाँ हाँ हाँ, ये सब्सक्राइब करके ना ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न अपना, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार है, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया, ठीक है। यहाँ पे आपके तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, खेतड़ी में, ठीक है, कोलार में और कुद्रेमुख में और झरिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है तो हरी सब्जियां में लोहे बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकते हैं तो ऊर्जा प्रदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है तो ग्लूकोज दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाले पदार्थ
क्या है, तो विटामिन, ठीक है। ये भोजन पकाते हैं हम जब, तो विटामिन उसमें नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रेड बनाने में गुंधा हुआ आटा किसके कारण फूलता है? ब्रेड बनाने में गुंधा हुआ आटा किसके कारण फूलता है? तो देखिए, यह किण्वन प्रक्रम के दौरान बनाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया के द्वारा बनती है। या ऐसे देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो रोटी फुलाते हैं ना, तो कोई आप देखिए, अच्छा बताइए, अच्छा रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पता है तो बताइएगा, नहीं पता है तो गूगल से मार लीजिएगा। सब कुछ मारते हैं तो ये भी मार लीजिएगा। चलिए देखिए, जो रोटी है ना, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक है, फूलती है। यही वो तो क्वेश्चन ही है। ब्रेड बोला है, ब्रेड मतलब वही रोटी। अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? सभी अम्लों में आपका हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन। अगला है, तेल। कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। जैसे पहले जल होता है, उसके बाद तेल होता है, तब गैस होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पीने वाला सोडा होता है, तो पीने वाला सोडा होता है आपका प्रकृति से अम्लीय। अगला है, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है, तो प्रतिरोधी कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिश्रणों से यौगिकों को उनका विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है, तो शोधन कहलाता है, ठीक है। अगला है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है, तो जैविक रसायन है, ठीक है। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? तो निर्जलीकारक की तरह, ठीक है, निर्जलीकारक के। अगला है, कोलेस्टेरॉल है। कोलेस्टेरॉल क्या है? देखिए, यह जीव वसा में पाया जाने वाला वसा एल्कोहल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो अपमार्जक कहते हैं, ठीक है, अपमार्जक। तो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लें, नहीं तो आपको लगेगा कि बोरिंग महसूस होगा। चलिए, संगलन यानी संगलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ, ठीक है, धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है, तो आपका गालक है, फ्लुक्स, ठीक है, गालक है, गालक। अगला प्रश्न है 81 नंबर, टासानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, तो वह कठोर जल कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला, अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, ठीक है। अक्रिय गैसें यह रासायनिक रूप से क्रियाशील नहीं होती है। चलिए देखते हैं, अब देखिए समाप्त होने वाला सेशन आपका। अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती है, तो हो चुका है। अगला है, 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लें। अब चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। पानी पी लेना चाहिए जब थोड़ा सा अजीब टाइप लगे तो, ठीक है, आलस आए तो। देखिए, अलसी की खल किस काम में आती है? यह पशुओं को खिलाने में आती है, ठीक है, अलसी की खल। मैग्नीशियम का मुख्य उपयोग होता है मृदु विरेचक, ठीक है, मृदु विरेचक। यार अजीब नाम है। अगला प्रश्न है, एथिल एल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। डीएनए में क्या इकाई होती है? तो डीएनए में आपकी डीऑक्सीराइबोज होती है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। अगला है, तंबाकू का मुख्य घटक है, तो निकोटीन तंबाकू का मुख्य घटक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इम्पोर्टेंट।
प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं? तो कांच के। देखिए प्रबल अम्लों को रखने के लिए तो कांच के ये बने होते हैं बर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा कहलाती है? तो विश्लेषिक रसायन कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों को सह-अस्तित्व होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु कहते हैं, ठीक है, त्रिक बिंदु। अगला है आपका क्वेश्चन प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नाम किसको दिया गया है? तो यानी रक्त में निर्मित जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं उन्हें नष्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं तो निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है, निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन है तो यह आपकी एक विटामिन है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, ठीक है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। अगला प्रश्न है 95 नंबर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है तो आपका राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपके पुणे में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है 96 नंबर, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है? तो ये आपकी यूरिया में पाई जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह तो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में सब आ चुका है। पसीने में होते हैं तो पसीने में जल होता है, लवण होता है, वह अपशिष्ट द्रव्य होता है, ठीक है। जब हम गर्मी करते हैं ना, यार ये क्या होता है, गर्मी करते हैं, मेहनत करते हैं ठीक है, हम कहते हैं गर्मी करते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो पसीना हमारे शरीर से निकलता है, पानी जो निकलता है तो वह खारा रहता है और लवड़ी होता है ना, हाँ वही। देखिए सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है, क्यों उपयोगी है बताइए। देखिए हम बता रहे हैं भाई, देखिए यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, इसी कारण। ये आपका इधर सेशन है, थोड़ा सा और है, बैठे रहिए दिल थाम के, ठीक है। अगला प्रश्न है, सोडा बाइकार्बोनेट को ये तो देख चुके हैं। 99 नंबर है, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हैं तो कौन से हैं? तो एडेनिन तथा थायमीन है। हाँ, आपका 100 सेंचुरी पार हो रहा है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है, देखिए आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु क्या है? तांबा, ठीक है। 101 है, गोबर गैस मुख्य रूप से होता है आपका मीथेन, ठीक है। मीथेन में भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है। देखिए भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम होता है। ड्यूटीरियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो एथिलीन के कारण। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए होता है, हाँ। अगला प्रश्न है 105, विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है? तो नर्म लोहा, ठीक है। अगला प्रश्न है 106, स्टेनलेस इस्पात बनाने के लिए काम आने वाले धातुओं का युग्म है तो यह आपका क्रोमियम तथा इस्पात है। 107 है, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है 55.8 परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगला पॉइंट है 108, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है, ठीक है, और उनमें किसी संख्या का भिन्न होना क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न 109,
संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है तो सल्फथियाजाल। देखिए, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है सल्फथियाजाल। अगला प्रश्न है, उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है तो ताप सुन्मय कहलाता है। ठीक है, ताप सुन्मय। थर्मोस्टेट। 11 नंबर 111। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है तो ऊष्माक्षेपी कहलाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है तो नाइट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन है आपका 113 नंबर। किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है तो मार्फिन के कारण। आपका सेशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हाँ, आज का सेशन समाप्त होने से पहले एक प्यारा सा कोट है, उसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तुम अपनी मंजिल तय कर लो दोस्त, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। एक बात और बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता है क्या? देखिए, जो विद्यार्थी रहते हैं ना, कुछ लोग बस ऐसे पढ़ते जाते हैं 10 पास करेंगे, 11 पास करेंगे, 12 पास करेंगे, 12 पास करने के बाद BA करेंगे। उन लोगों को यार कह रहे हैं ना, पहले से हमें चुन लेना चाहिए, यानी अपनी लाइफ को बना लेना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में क्या करेंगे, किस स्टेटस पे जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। तो पहले भी अपने काम को चुन लेना चाहिए। ठीक है, यानी आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप पहले उसे चुन लीजिए, तब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका मन भी लगेगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यार ऐसी पढ़ाई क्या, कोई ना, तब भी अच्छी है, बाद में मतलब अफवाह क्या कहते हैं, अफसोस होगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ, ये इधर आपका फ़र्ज़ होता है। तो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा ना, और अपने दोस्तों पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करेंगे ना? हाँ, शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं यार, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि शेयर करना। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, आप भी कीजिए और अपने उस पगली को भी करवाइए। ठीक है, तो और ये बेल आइकन को भी प्रेस करवा दीजिएगा। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।